सरकार कहती है कि E20 पेट्रोल भारत का भविष्य है, इससे किसानों को फायदा होगा, विदेशों से पेट्रोल कम खरीदना पड़ेगा और प्रदूषण भी घटेगा। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग कह रहे हैं कि E20 पेट्रोल आने के बाद गाड़ी में दिक्कतें बढ़ गई है। अगर ऐसा सच में है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सच क्या है, और अगर E20 इतना अच्छा है तो क्या देश की हर गाड़ी पहले से तैयार थी। देखिए, नितिन गडकरी की सोच बिल्कुल साफ है। वो चाहते हैं कि भारत पेट्रोल और डीजल पर कम निर्भर हो, देश का पैसा विदेश जाने की बजाय किसानों तक पहुंचे, इथेनॉल में वृद्धि हो, किसानों की आमदनी बढ़े और प्रदूषण भी घटे। अगर सिर्फ इस सोच को देखें तो इसमें कोई बुराई नहीं दिखती, लेकिन हर अच्छी नीति तब मजबूत होता है जब उसकी तैयारी भी मजबूती से हो। देखिए, E20 का मतलब होता है 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। सरकार धीरे धीरे इसे पूरे देश में लागू कर रही है। नई गाड़ियों के बारे में कंपनियां कह रही है कि ये E20 के हिसाब से तैयार है, लेकिन भारत में आज भी पुरानी गाड़ियां हैं जो रोड पर चलता है, और सवाल यहीं से शुरू होता है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए। गाड़ी के मालिक कह रहे हैं कि E20 पेट्रोल डलवाने से गाड़ी के इंजन में दिक्कत आई है और माइलेज भी कम गई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हर खराबी के पीछे E20 पेट्रोल ही है, ये साबित नहीं हुआ है। कोई दूसरे कारण भी हो सकते, लेकिन बड़ी संख्या में सवाल उठाते हैं तो उनका जवाब भी मिलना चाहिए। देखिए, ये है मनीष कश्यप, जो यूट्यूबर भी है और जन स्वराज से जुड़े हुए भी है। उन्होंने गाड़ी की समस्या सार्वजनिक रूप से दिखाई और सवाल भी उठाया कि अगर नई नीति लागू हो रही तो आम लोगों की गाड़ियां का क्या होगा। सब गलत है यार। नितिन गडकरी देश को बर्बाद कर दिया, एकदम खत्म कर दिया देश को, एकदम बर्बाद कर दिया। E20 गाड़ी लिया, साला 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा दिया इस पे गाड़ी पे, हाइब्रिड सिस्टम के लिए। उसके बाद से सारा कुछ होने के बावजूद ये देखिए, और एक नहीं 2 महीना में 3 टोयोटा की गाड़ी लिया, 2 महीना में 3 टोयोटा की हाइब्रिड गाड़ी लिया। किधर है अपना एक और हाइब्रिड गाड़ी? बाहर है, चलिए दिखाते हैं। एक और हाइब्रिड गाड़ी लिया हूं मैं, सारा गाड़ी बेच के, डीजल गाड़ी बेच के, धरती को बचाने के लिए, एनवायरमेंट को बचाने के लिए 3 गो हाइब्रिड गाड़ी ले लिया मैं 2 महीना के अंदर अंदर। देख, मनीष कश्यप की बात से हर कोई सहमत हो ये जरूरी नहीं, लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाया वह सवाल सिर्फ उनका नहीं, उन लाखों लोगों का है जो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से गाड़ी खरीदता है। सोचिए, अगर किसी अमीर आदमी की करोड़ों की गाड़ी खराब हो जाए तो शायद वह दूसरी खरीद सकता है या उसे रिपेयरिंग करवा सकता है, लेकिन वहीं एक गरीब, एक किसान या नौकरी करने वाले इंसान की गाड़ी में समस्या आ जाए तो वो सिर्फ एक मशीन नहीं होती बल्कि पूरे परिवार की कमाई होती है। अगर इथेनॉल देश का भविष्य है तो गाड़ी का इंजन भी उसी हिसाब से बनाना चाहिए था, चाहे उसमें E10 डाले, E20 डाले, E13 डाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इंजन पर। अगर गाड़ी के इंजन उस हिसाब से तैयार नहीं हुआ तो डायरेक्ट E20 चालू नहीं करना चाहिए था, विकल्प रहना चाहिए था E10, E20 का, ताकि लोग अपनी सुविधा और गाड़ी के हिसाब से फैसला ले सकता। देखिए, नीति बनाना गलत नहीं है, लेकिन लोगों को तैयारी के बिना लागू करना यही सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। आज सवाल एथेनॉल का नहीं है, सवाल है भरोसे का। अगर नई तकनीक जनता के लिए लाई जा रही है तो क्या पहले से जनता की गाड़ी तैयार होनी चाहिए या पहले जनता को नई तकनीक के भरोसे छोड़ देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं, क्या E20 भारत के लिए सही फैसला है या इसे लागू करने से पहले लोगों को ज्यादा विकल्प और तैयारी का समय मिलना चाहिए? आप क्या सोचते हैं E20 के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।